तो भाई लोग बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सन ऑफ सरदार 2 रिलीज हो गई है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अब देखो, आजकल बॉलीवुड में सिर्फ दो ही चीजें बच गई है, या तो रीमेक या फिर सीक्वल। और जब आप उसमें भी हक दोगे तो फिर क्या ही कहना। और जब मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखा था तब मेरे अंदर से एक ही आवाज आई थी, ये क्या है? भाई जितनी अच्छी एक्टिंग आपको इस मूवी में लोग करते हुए दिखाई देंगे, उससे लाख गुना अच्छी एक्टिंग आपको सैयारा देखने आई हुई ऑडियंस करती हुई दिख जाएगी। ये फिल्म बॉलीवुड की एक और सीक्वल स्कैम का शिकार है। नाम पुराना, कहानी बेकार और क्वालिटी तो इतनी थर्ड क्लास है कि भाई डीवीडी प्रिंट भी शर्मा जाए। मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 0 स्टार्स देने का नहीं बल्कि माइनस में देने का मन कर रहा है। और दुआ करता हूँ कि आगे जाकर अगर इनको कभी भी ऐसी मूवीज बनाने का मन करे तो कैमरा से पहले उनका कॉन्साइन सी कट बोल दे। अजय देवगन ने तो असली धोखा अब दिया है। अक्षय कुमार तो भाई वैसे ही बदनाम है फास्ट फिल्म्स के चक्कर में, लेकिन अजय देवगन ने ऑडियंस के भरोसे की चिता जलाई है। ये फिल्म इतनी बोरिंग है कि अगर ऑस्कर के जगह इंसोम्निया का अवार्ड होता तो ये मूवी वो अवार्ड जरूर जीतती। भाई ये मूवी इतनी बेकार है कि इसके सामने तुम्हें हाउसफुल 5 भी क्रिस्टोफर नोलन का काम लगने लगेगी। और सबसे बड़ा धोखा तो ये है कि फिल्म में संजय दत्त ही नहीं है। भाई अगर बिरयानी में से चिकन निकाल दो तो भाई वो खिचड़ी बन जाएगी। वैसे ही ये फिल्म सन ऑफ सरदार नहीं बल्कि क्लोन ऑफ कंफ्यूजन बन गई है। मृणाल ठाकुर फिल्म में तो है लेकिन उनको ऐसा रोल दे दिया है कि मानो ऐसा लगता है कि किसी एक्स्ट्रा को मेन लीड बना दिया गया हो। भाई इससे अच्छा होता है कि सोनाक्षी सिन्हा को ही वापस ले आते, कम से कम नॉस्टैल्जिक फीलिंग तो रहती। फिल्म की लेंथ है 2 घंटे 20 मिनट के आसपास की, और ऐसा एक भी मोमेंट नहीं है जहां आपको दिल से हंसी आए। नेचुरल कॉमेडी तो भाई भूल ही जाओ। अजय देवगन के एक्सप्रेशन देखकर लगता है कि मानो वो हर डायलॉग के साथ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहे हो। ऐसा लगता है मानो डायरेक्टर ने उनको बोला हो कि सर आप आके बस डायलॉग बोल लीजिए, बाकी हम वीएफएक्स से कर लेंगे। लेकिन भाई यही तो शुरुआत है बर्बादी की। पेरेंट्स के साथ देखने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना, वरना पेरेंटिंग एडवाइस वहीं पे मिल जाएगी। फिल्म में डबल मीनिंग डायलॉग्स की तो भाई भीड़ लगी है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। और अगर पेरेंट्स के साथ देखने गए तो भाई वापस आते वक्त तो आप देसी बॉयज बनकर आओगे। और स्टोरी, शादी, प्यार, झूठ, आइडेंटिटी कंफ्यूजन, मतलब ऐसा लगता है कि एकता कपूर ने जितनी भी स्क्रिप्ट्स रिजेक्ट की थी ना, उन सब को लेकर एक फिल्म बना दी हो। एक पाकिस्तानी फैमिली है जो शादी के मूड में है, खुश रहते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन लड़की को पसंद आ जाता है एक इंडियन मुंडा। और तभी पापा के रूल्स आ जाते हैं बीच में। रूल नंबर 1, पाकिस्तानी नहीं चलेगी। रूल नंबर 2, झूठ बोलना अलाउड नहीं है। और रूल नंबर 3, अपनी शादी में नाचना नहीं है। सीरियसली हमारे जस्सी पाजी फेक पापा बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि किसी की शादी हो सके। और जैसे ही क्लाइमैक्स आता है, सबका झूठ सच, इंडिया पाकिस्तान, इमोशनल डिबेट, ये सब कुछ थोप दिया जाता है। और फिर शादी भी कैंसिल। मान लो भाई फिल्मी महाभारत हो गई हो। अब अगर आप ये 2 मिनट की प्लॉट समरी सुनकर बोर हो गए हो तो जरा सोचो, थिएटर में 2 घंटे एक्स्ट्रा स्लो मोशन मेलो ड्रामा के साथ ये आपको परोसी जाती है, तब आपका क्या हाल होगा। फिल्म में ना कॉमेडी है, ना टाइमिंग है, ना लॉजिक है, और गाने और डांस स्टेप्स तो मानो ऐसे एकदम सोच कर बनाए हो कि भाई इस पर मीम बननी चाहिए। और भाई गलती से भी इसे पार्ट 1 से कंपेयर मत करना, वरना लोग गालियां दे देंगे, क्योंकि भाई ये इतनी बुरी है कि कंपैरिजन के भी लायक नहीं है। और भाई कॉमेडी करने के नाम पर ये लोग इतना गिर गए हैं कि रशियन, ब्राजीलियन, थाईलैंड, मतलब ये सब रेफरेंसेस देकर अगर चीप कॉमेडी करनी ही थी तो मूवी का नाम ग्लोबल गिमिक रख देते। बेकार में सन ऑफ सरदार को बदनाम करने की जरूरत नहीं थी। अजय देवगन की डायलॉग डिलीवरी ऐसी थी कि मानो उनके पीछे कोई बंदूक लेके खड़ा हो और उनसे डायलॉग बोलवा रहा हो। भाई एक भी पंचलाइन लैंड नहीं होती। सनी देओल के बॉर्डर वाले सीन को कॉपी करके थोड़ा फील देने की कोशिश की गई है, और एक वही है जो थोड़ा बहुत मेमोरेबल मोमेंट है। बाकी सब या तो बोर करेगा या जबरदस्ती की कॉमेडी थोपेगा। और सरदारों को जिस तरीके से दिखाया गया है वो भी ऑफेंसिव लगता है। उनकी इमेज को बेकार जोक्स और स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर में डुबो दिया गया है। इतने सारे एक्टर्स उठा लिए लेकिन किसी का भी कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं। सब बस या तो रवि किशन की पंजाबी एक्सेंट, अजय देवगन की डायलॉग डिलीवरी, या मृणाल ठाकुर की जो डिजाइनर कपड़े हैं उसी के अराउंड घूमती है। और अगर किसी एक एक्टर की बात करूं जो वाकई अच्छा लग सकता है तो वो है दीपक डोबरियाल। वही एकमात्र है जिन्होंने लगता है कि भाई एफर्ट डाला है। और बॉलीवुड का पाकिस्तान प्रेम तो हम सब जानते ही है, और उनके थ्रू जो सच्चा पाकिस्तान, ये जो एजेंडा थोपा गया है वो एकदम फोर्स लगता है। फिल्म क्लियरली कंफ्यूज्ड है, चाहती क्या है, दिखाना क्या चाहती है, कहना क्या चाहती है। ये मूवी सिर्फ नाम के दम पे टिकट बेचने की कोशिश कर रही है। ना परफॉर्मेंस में दम है, ना स्टोरी में जान। कॉमेडी के नाम पर सिर्फ चीप डायलॉग्स और वन लाइनर्स, और गाने जो है वो 90s के वीक रिंगटोन से भी वीक है। अगर आपको वाकई में समझना है कि टाइम वेस्ट किसे कहते हैं तो ये मूवी जरूर जाकर थिएटर्स में देखो। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।